नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आजकल YouTube का थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रही है। बट हम आपके लिए जितनी वीडियो बनानी होती है वो वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके चैनल के ऊपर अपलोड कर देता हूं। तो आपको जब भी टाइम लगे आपको हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना आए, क्योंकि YouTube एक दिन में 2 या 3 वीडियोस की ही नोटिफिकेशन भेजता है। तो मैं तकरीबन एक दिन में 6 से 7 वीडियोस अपलोड कर देता हूं। सो इसीलिए आपको 2-3 वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी, बाकी नहीं आएगी। तो आप चैनल के ऊपर जाके डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो अपलोड हुई है या नहीं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए नेशनल कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है आपके पास कोठारी कमीशन। एंड गाइस, एक और क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया था और स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न था जिसमें कि आपके पास जो पहले का सिस्टम था आपके पास, यानी +1 10 +2 एंड +3 का जो सिस्टम था आपके पास, वो किसने दिया था। तो वो सिस्टम का जो आपके पास रिकमेंडेशन थी वो दी थी शैडलर कमीशन ने, जो आपके पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है, ये उसके द्वारा दी गई थी कि ये जो है आपके पास 10 +2 +3 का सिस्टम जो है आपके पास होना चाहिए। एंड इसको अप्लाई किसने किया था? इसको अप्लाई किया था आपके पास 86 की पॉलिसी ने। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें रहता है। तो मैं आज स्टडी कर रहा था तो मेरे को ये एक बुक में मिल गया कि जो आपके पास 10 +2 +3 का जो सिस्टम है वो किसने दिया था। वो दिया था आपके पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आपके पास कब आया था? 1917 टू 19 के बीच में ये आपके पास आया था। तो इसमें ही आपके पास इसके लिए रिकमेंडेशन दी गई थी कि इस तरह का सिस्टम आपके पास होना चाहिए। एंड चलिए अब चलते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन के ऊपर, जिसे कि कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इस कमीशन में क्या क्या है। इंडियन एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर D.R. कोठारी was appointed by the Government of India in July 14, 1964. The commission submitted its report on June 29, 1966. अब इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। उन्हीं के नाम पे इसका नाम कोठारी कमीशन भी पड़ा था। एंड जो आपके पास ये अपॉइंट किया था, ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 14 1964 को। एंड इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करवाई थी? जून 29 1966 को। ओके, जुलाई 14 1964 को ये बना था एंड जून 29 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। अब चलते हैं इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर कि कोठारी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो रिकमेंडेशन रिगार्डिंग रिफॉर्म इन स्कूल करिकुलम। तो सबसे पहले चलेंगे स्कूल्स के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा था। Kothari Commission made valuable recommendations concerning reform in the curriculum, work experience, social service, physical education, education in moral and spiritual values, science education, and manual work and diversification of curriculum were recommended by the कमीशन। तो कमीशन में जो है स्कूल्स में हर एक फील्ड को कवर किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमीशन सजेस्ट दैट सेकेंडरी एजुकेशन शुड हैव 2 स्टेजेस, लोअर एंड हायर। और इन्होंने कहा था जो आपके पास सेकेंडरी स्टेज है उसे जो है 2 स्टेजेस में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ लोअर स्टेज, लोअर स्टेजेस कहाँ से कहाँ तक थी आपके पास? वो थी 8 to 10 तक। ओके, तो 8 to 10 तक जो है किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि उन्होंने स्कूल्स के लिए कौन सा करिकुलम रिकमेंडेड किया था। एंड अब चलते हैं कि उन्होंने लोअर स्टेजेस के लिए क्या क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था 3 लैंग्वेज फार्मूला, 1 इज़ रीजनल, सेकंड इज़ हिंदी, थर्ड इज़ इंग्लिश। ओके, एंड उन्होंने जो सब्जेक्ट ऐड किए थे वो थे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस। फॉर एग्जांपल आपके पास NSS आ गई, NCC आ गई, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल। तो ये जो थी आपके पास लोअर लेवल के थी, जो कि 8 to 10 के बीच में आते हैं। उसके बाद उन्होंने सेकेंडरी के लिए 2 लैंग्वेज फार्मूला कहा था। लोअर के लिए उन्होंने
आपके पास 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया था एंड हायर के लिए उन्होंने आपके पास 2 लैंग्वेज फार्मूला बताया था। और इसमें इन्होंने कहा था एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, और इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट जो है वो चुनने चाहिए। जो आपने देखा होगा +1 एंड +2 में स्टूडेंट्स स्पेशली चुनते थे। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है तो उसमें थोड़ा सा पैटर्न और चेंज होगा, बट जो ओल्ड है उसमें जो है ये सारी की सारी जो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन था वो हुआ करता था। वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट क्राफ्ट एजुकेशन, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को वहाँ पे ऐड किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकमेंडेशन रिगार्डिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। गाइडेंस हेल्प द स्टूडेंट इन मेकिंग द बेस्ट पोजीशन एडजस्टेंट टू द सिचुएशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड इन द होम। अब उन्होंने गाइडेंस के लिए कहा था क्योंकि गाइडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट के लाइफ में कि कौन से इंस्टीट्यूट में उन्हें जाना है, किस तरह से उन्हें स्टडी करनी है। गाइडेंस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। गाइडेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का। गाइडेंस शुड बिगिन फ्रॉम द लोअर क्लासेस, और गाइडेंस जो वो शुरू की क्लासेस जो है मिलनी चाहिए, जो कि हमारी एजुकेशन में आजकल अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे टाइम में जो गाइडेंस जो है वो 0% थी। बहुत कम स्टूडेंट हुआ करते थे जिनको प्रॉपरली गाइडेंस मिलती थी। अदरवाइज़ केवल बुक्स पढ़िए एंड एग्ज़ाम दीजिए, सिर्फ इतना ही हमारे पास एजुकेशन सिस्टम होता था। नेक्स्ट क्लास में जाकर हम भूल जाते थे कि हमने पहले क्या पढ़ा है। गाइडेंस टू अडोलसेंट हेल्प देम टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। और अगर अडल्ट को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है एंड इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ को जान सकते हैं। गाइडेंस सर्व शुड बी मेड एबिलिटी टू ऑल द सेकेंडरी स्कूल्स। Comprehensive guidance service should be set up in the few carefully selected schools, preferable only on the district and appointment of State Bureau of Guidance. Adequate agreement should be made for the professional training of guidance work। तो ये सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे कही गई थी कि एक अपॉइंटमेंट करना चाहिए उन्हें स्टेट में एक ब्यूरो ऑफ गाइडेंस एंड एडिक्यूट एग्रीमेंट शुड बी मेड फ्रॉम द प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ गाइडेंस वर्कर्स एंड स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट कंप्रीहेंसिव गाइडेंस होनी चाहिए, यानी प्रॉपर वे में बच्चों को गाइडेंस दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे ये था कि स्टेट्स में आपके पास सेंटर से जैसे स्कूल्स में चेकिंग करने आते हैं स्कूल की अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड है। स्टेट शुड डिपार्टमेंट शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब जो स्टेट थी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि वो अपने इंस्टीट्यूट की सुपरविजन करेगा कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं। द कमीशन रिकमेंडेड हाई पे स्केल फॉर इंस्ट्रक्टर्स, हाई क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स, फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर, वाइड power of headmaster, adequate status of district education officers, separation of administration and supervision। तो ये सारी की सारी आपके पास वही टर्म है कि उनके लिए अच्छी सैलरी जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई। द कमीशन रिकमेंडेड अ नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑल द एजुकेशन मैटर। अब जो कमीशन था यानी कमीशन रिकमेंडेड और नेशनल बोर्ड, उन्होंने नेशनल बोर्ड को कहा कि आपको एडवाइस करनी चाहिए फॉर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट को कि किस तरह का मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए बच्चों को। नेशनल स्टाफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एस्टेब्लिश फॉर ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। और जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए या उनके लिए भी एक सिस्टम बनना चाहिए टू असिस्ट the education department at state level। the commission recommended establishment of state school board of education। उन्होंने schools यानी जो state है उसमें भी एक अपना state board establish करने के लिए रिकमेंडेशन दी। state institute of education, state evaluation organization, state board of vocational education, state higher secondary committee, district school boards and block schools committees। तो different committees के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। The commission also suggests to plan priority of the education department of effort should made to provision qualitative एजुकेशन एट लो कॉस्ट। और इनका मेन एम था क्वालिटेटिव एजुकेशन जो कि कम कॉस्ट में भी दी जाए। द NCERT आल्सो एडवोकेट टू स्ट्रेंथन द NCERT एंड अदर सेंटर एंड स्टेट लेवल बॉडीज आर डेवलप
डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। एंड जो एनसीईआरटी थी उसका भी जो सिस्टम था उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है रिकमेंडेशन दी गई सेंटर के थ्रू, स्टेट के थ्रू, एंड उनके जो डेवलपमेंट था सारा का सारा सिस्टम, उसमें जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि आपको ये करना चाहिए जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क कर सके। तो गाइज़ ये था आपके पास कोठारी कमीशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।